तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में जानेंगे अगर राहु, शुक्र और गुरु एक साथ स्थित हों, तीनों युति करके, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये कंजक्शन आपके लिए क्या-क्या रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। राहु, शुक्र और गुरु अगर तीनों एक साथ स्थित हैं, तो 2 जो ग्रह हैं ये काफी शुभ ग्रह हैं। ऐसे में राहु जैसे मैलेफिक ग्रह का प्रभाव इन दोनों पर पड़ेगा, तो इन दोनों से रिलेटेड जो चीजें हैं उनका आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सेशन होगा, या हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ऐसे में आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, धन लग्जरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको आध्यात्मिक नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है, इवन आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप काफ़ी डीप सोचने वाले या रिसर्च करने वाले हो सकते हैं। बट इस कंडीशन में आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि जुपिटर खुद ड्यूअल स्थिति को रिप्रेजेंट करता है या ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में 2 रिलेशनशिप में आप निश्चित रूप से एक समय पर रहेंगे। साथ ही साथ इस समय आपका जो मैरिड लाइफ रहेगा इस कंजक्शन के रहते हुए वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपका जो जीवन साथी होगा वो भी काफ़ी ऑब्सेसिव होगा और आप भी काफ़ी ऑब्सेसिव होंगे। बट ऐसी कंडीशन में आपको ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होगा, तो ज्ञान की अधिकता होगी निश्चित तौर पे, और ऐसे जातक बहुत ही हाईली लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं उनके पास बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और एक्चुअल में वो अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जुपिटर के साथ आने से इन दोनों का जो प्रभाव है, कुछ हद तक अगर जुपिटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आपको जुपिटर का एक शुभ प्रभाव भी यहाँ देखने को मिल सकता है। बट अगर जुपिटर रेट्रो हो गए तो रेट्रो होने के केस में राहु का प्रभाव बहुत अधिक जुपिटर पर बढ़ जाएगा। इस वजह से आप हालांकि रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज फेस करेंगे, बट आप बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं और कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले, विवाद करने वाले व्यक्ति भी बन जाएंगे। साथ ही आप किसी धार्मिक संस्था के खिलाफ या किसी धार्मिक रीति रिवाज के खिलाफ भी बोल सकते हैं और आप ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे विवाद उत्पन्न होगा। जब भी राहु, शुक्र और गुरु के साथ होगा, ऐसे में आपको अपनी संतान से लगाव बहुत ज्यादा होगा, अपने जीवन साथी से लगाव बहुत ज्यादा होगा और आप बहुत ही ओवर केयरिंग होंगे इन दोनों के मामले में। इसी प्रकार से राहु का शुक्र और गुरु के साथ होना आपके जीवन में लक को बढ़ाता है, स्पेशली धन के मामले में जो लक है आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। आपको सीखने की जो प्रवृत्ति है या कुछ ना कुछ नया करने की प्रवृत्ति हमेशा अपनी लाइफ में बनी रहेगी। साथ ही एक बहुत ही बैलेंस्ड जीवन आप इस केस में जी सकते हैं। आध्यात्म और लग्जरी के मामले में अगर हम देखें तो साथ साथ में आप एक आध्यात्मिक जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में लग्जरी की भी कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से जातक धन और लग्जरी पाने के लिए हाईली ऑब्सेसिव हो सकता है। साथ ही साथ वो हर प्रकार से 2 चीज़ों के बारे में सोचेगा, जैसे कि 2 घर या 2 गाड़ी या 2 रिलेशनशिप एक साथ चल रहे हैं लाइफ में। तो ये कंडीशन आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हार्म करेगी। आपको रिलेशनशिप के हिसाब से कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। साथ ही आपका जो जीवन साथी होगा, जीवन साथी आपके ऊपर कुछ केस में बहुत ज़्यादा हावी रह सकता है। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। जिस भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव के स्वामी को अवश्य देखें, उस भाव के स्वामी के संबंध देखें इन तीनों ग्रहों के साथ कैसे हैं। इसके अलावा राहु यहाँ जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ही ज़्यादा ये इस बात पे फोकस रहेगा कि आप शुक्र और जुपिटर दोनों से ही रिलेटेड जो चीज़ें हैं जीवन में बहुत अधिक प्राप्त करेंगे। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी आ जाती है, साथ ही ज्ञान की भी बहुत ज़्यादा अधिकता होने वाली, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की प्रवृत्ति रहेगी। तो यहाँ अब राहु और शुक्र के गुरु के साथ होने की वजह से गुरु की क्वालिटीज़ को भी आप बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखिए राहु एक बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी है और एक्सट्रीम एनर्जी होने की वजह से आप जिस भी साइड में लाइफ में जाएंगे उस साइड बहुत ही स्ट्रांगली जाने वाले हैं। चाहे तो आप रिलेशनशिप के मामले में ले लो, चाहे आप आध्यात्म के मामले में ले लो, या फिर आप ज्ञान के मामले में, ज्ञान प्राप्ति के मामले में। इसी प्रकार से जातक बहुत ही हाईली एजुकेटेड हो सकता है, उसका हायर एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ हो सकता है। तो एक्चुअल में उसको, क्योंकि जुपिटर है वो अत्यंत शुभता दे देते हैं इस कंजक्शन के रहते हुए, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकते हैं जिनके लिए आपको कोई बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा। भले ही आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, बट वास्तव में वो आपके ऐसे एफर्ट से आई हैं जहां पर आप ऑब्सेशन में आके एफर्ट किए हैं। तो आपको क्विकली सब कुछ चाहिए फिर लाइफ में, आप कभी भी पेशेंस नहीं रख सकते, आप कभी भी धैर्यशाली नहीं बन सकते। इस केस में आप हमेशा जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए देखते हैं और नो डाउट यहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलती है। इसी प्रकार से अगर शुक्र इस कंजक्शन में ज़्यादा पावरफुल है तो जातक एक्टिंग में
काफ़ी रुचि रखेगा, धन लग्ज़री में तो वो रुचि रखेगा ही रखेगा, या फिर वो रिलेशनशिप में कभी भी सैटिस्फाई नहीं होगा। बट जातक वास्तव में शुक्र से रिलेटेड फील्ड को चुनकर भी अपने जीवन में बहुत आगे जा सकता है। इसी तरीके से इस कंजक्शन के रहते हुए आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट हो सकता है। आप एक साथ 2 फील्ड्स में काम कर रहे हो सकते हैं, जैसे कि आप साथ में आध्यात्म में भी काम कर रहे हैं, या फिर आप साथ-साथ में जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री वगैरह में भी काम कर रहे हैं। बट देखिए, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, शुक्र और गुरु दोनों शुभ ग्रह होने की वजह से नॉलेज की निश्चित रूप से यहाँ अधिकता होगी, और साथ ही ऐसा जो जातक होगा हाईली ऑब्सेसिव होगा हर प्रकार की चीज़ों के लिए लाइफ में। साथ ही साथ संतान के साथ कभी-कभी इस केस में आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। अगर स्त्रियों के चार्ट में ये स्थिति हो तो उनके पति के साथ उनके उतने अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, अपने हस्बैंड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, और रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे संतुष्टि उतनी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि गुरु जैसे ग्रह हैं, तो गुरु एक साधु जैसे ग्रह हैं। इस केस में आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने के बावजूद भी लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन को नहीं देखेंगे। तो ये सब परिणाम आपके लिए हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये आपके कंजक्शन किस भाव में है, उस भाव के स्वामी को देखें, उस भाव के स्वामी के इन ग्रहों के साथ कैसे संबंध है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है।